This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही स्क्रीन शेयर हो आपने बता देना है और मैसेज में बताना है सबने कि स्क्रीन आ गई है, सबके पास क्लियर है। भाई क्लास होगी आज के नहीं? स्क्रीन आ गई है, सबके पास क्लियर है। ओके कंटिन्यू। जी सबसे पहले आप सबको ट्रेनिंग में खुश आमदीद। ये वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 1 मंथ है। ठीक है, इसका इंस्ट्रक्टर मैं सुल्तान महमूद हूँ। तो आज से हमारी वर्डप्रेस ट्रेनिंग का जो है कायदा आगाज इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है। इसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस कोर्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स आउटलाइन से। हमारी कोर्स आउटलाइन में अगर आप देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, वर्डप्रेस के हमें बेनिफिट क्या है, वर्डप्रेस हम क्यों सीखते हैं और वर्डप्रेस से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। वर्डप्रेस से हम वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का काम लेते हैं। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए वर्डप्रेस यूज़ होता है। वर्डप्रेस एक CMS सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। ठीक है, वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। और वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा जो मोस्टली बेनिफिट बात है वो ये है कि आपको किसी किस्म की कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से सिंपल, जिस तरह आप कह लें कि आप पेंट में कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, उसी तरह आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। इमेज इंपोर्ट करनी है, इमेज लगा दी, हेडिंग देनी है, हेडिंग दे दी, सिंपल बिल्कुल। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसके थीम्स एंड प्लगइन्स बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्ड इन हैं। बिल्ड इन सेंस कि आपको अगर कोई भी LMS, सपोज आपको LMS बनाना है, तो LMS का आप थीम इंस्टॉल करेंगे तो आपका LMS तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैसेज कीजिएगा काइंडली, अनम्यूट ना कोई भी कीजिएगा। ओके ओके कंटिन्यू करते हैं जी। असल में थोड़ा इशू ये आ रहा है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा ये कि जूम जो एप्लीकेशन हमने जिसके लिए
अप्लाई किया हुआ था उसका जो था वो 100 का हमें मिल रहा था पैकेज। ऑडियंस ज्यादा थी इसलिए हमें गो टू मीटिंग पे जाना पड़ा। गो टू मीटिंग में ये है कि हम सारी ऑडियंस को म्यूट नहीं कर सकते, जो मेन इशू है इसका। अब जो भी आता है उसका माइक अनम्यूट होता है, ठीक है, वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, इसलिए थोड़ी मीटिंग लेट हुई है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो सारा चलता रहेगा, ऑन टाइम होगी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मिलती रहेंगी, ठीक है। वर्डप्रेस तक आपको क्लियर है कि वर्डप्रेस क्या होता है। मजीद इसको जो नेक्स्ट हमारा कल का लेक्चर है उसमें देखेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने सिर्फ आउटलाइन को क्लियर करना है। इसमें डायनेमिक और आउटलाइन वेबसाइट्स क्या होती हैं, इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। डायनामिक वेबसाइट्स किस लिए यूज़ की जाती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स किस लिए यूज़, उनके बेनिफिट्स क्या हैं वो हम देखेंगे। टाइप ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। इकबाल गनी कह रही है कि आवाज़ नहीं आ रही, कंफर्म कर सकते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। काली आप कंफर्म करके आवाज़ मेरी क्लियर है, काइंडली आप कंफर्म ये कर दें बहुत कि ज्यादा मैसेज करके आवाज़ क्लियर सुल्तान है। भाई क्लियर है। डिस्टॉर्शन है बहुत आवाज ज्यादा। कट रही है, आवाज कट रही है। क्लियर आ रही है आवाज। सर यार इनकी माइक पे प्लीज ना आए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज करें, जिसने भी कोई भी मैसेज करें आवाज पे आप माइक पे आएंगे तो वो ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। मोस्टली लोगों के पास आवाज क्लियर है, काइंडली आप अपने एंड पे चेक करें, जिनको कोई इशू आ रहा है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। ऑलमोस्ट सबके पास आवाज क्लियर है। सर प्लीज वर्डप्रेस वाला एक दफा फिर बता दें, समझ नहीं आई। ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ, काइंडली अनम्यूट कर दें अपना माइक प्लीज, रिक्वेस्ट है सबसे। माइक पे ना आए, जिसने भी करना है मैसेज। अब बात हो रही थी कि वर्डप्रेस क्या चीज है। वर्डप्रेस एक सीएमएस सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए वर्डप्रेस यूज किया जाता है। वर्डप्रेस में वेबसाइट्स विदाउट कोड बनती हैं और आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम पे पेज बिल्डर्स के साथ अपनी वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं सिंपली, बगैर कोड किए। एक बिल्कुल न्यूबी बंदा है जिसको कोडिंग नहीं आती, वो भी वेबसाइट्स डिजाइन कर सकता है। क्लियर है? आप मैसेज कीजिएगा, काइंडली अनम्यूट ना कीजिएगा माइक। वर्डप्रेस तक क्लियर है? जी 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 यार रिक्वेस्ट है आपसे अनम्यूट ना कीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज थी टाइप ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, किस किस टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। कोर्स आउटलाइन में देखेंगे कि हम इस कोर्स में कवर क्या करेंगे, एक माह के कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर अप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग हम किस जगह से बाय कर सकते हैं, डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, हमने जब बाय करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, डोमेन बाय करते वक्त क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, होस्टिंग बाय करते वक्त क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि हमने इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या चीज है। वर्डप्रेस का ओवरव्यू तो मैंने अभी दे दिया है आपको, डीपली जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि जब इसका टॉपिक आएगा तो इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है कि wordpress.org और wordpress.com में क्या फ़र्क है। अब wordpress.org मैं आपको इसको ओवरव्यू दे देता हूँ कि wordpress.org आपको ब्लॉग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, आपको स्पेस प्रोवाइड कर देता है, आपको एक सब डोमेन प्रोवाइड कर देता है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी उस पर वेबसाइट्स बना सकते हैं। जब उस पर आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक सब डोमेन मिलती है। जिस तरह अगर मैं एज पोज बनाना चाह रहा हूँ तो मैं बना लूंगा sultan.wordpress.com, ठीक है। wordpress.org जो है उसमें आपके पास तमाम लाइब्रेरी इसकी वर्डप्रेस की होती है, आपके पास जितनी भी
थीम्स, प्लगइन्स वो wordpress.org पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, wordpress.org से ही आप अपना वर्डप्रेस का जो सेटअप है, CMS सिस्टम है, वो डाउनलोड करते हैं। ठीक है, फीचर्स वर्डप्रेस के फीचर्स कौन कौन से हैं, वर्डप्रेस में क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर लोकल होस्ट जो है, हम जब आपके पास ब्लॉग क्या होता है, क्वेश्चन आंसर, काइंडली आपका जो भी क्वेश्चन हो ना, तो काइंडली वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें, लास्ट में जो है हम QA सेशन कर लेंगे। स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट चीज है हमारे पास लोकल होस्ट क्या चीज है, लोकल होस्ट वैम्प सर्वर क्या चीज है, वैम्प सर्वर को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। नेक्स्ट उससे वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे किस तरह इंस्टॉल करेंगे हम। पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर हम उस वेबसाइट का फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसमें वर्डप्रेस की फाइल्स रखेंगे, फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन करके वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे लोकल होस्ट पे। नेक्स्ट वर्डप्रेस का ओवरव्यू, डैशबोर्ड का ओवरव्यू आ जाएगा, उसके अलावा क्विक ओवरव्यू आ गया। वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए होता है आपका, जो आप यूज करते हैं। वो ईमेल एड्रेस यूज कर लिया आपने, उसको अब चेंज करना है, वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे सेट करना होता है, तो वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट प्लगइन। प्लगइन क्या चीज होती है, वर्डप्रेस में प्लगइन्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लगइन आप वर्डप्रेस में ये कह लें कि आप कोई भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड करना चाह रहे हैं, आपने कोई थीम इंस्टॉल किया है, उसमें उसमें आपके पास फॉर्म की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप उसमें फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्लगइन यूज करेंगे। प्लगइन क्या करेगा, आपके पास एक सपोज आपके पास एक मॉड्यूल ऐड कर देगा आपकी वेबसाइट में कि आप उस प्लगइन को यूज करते हुए फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, प्लगइन हम किधर से ढूंढेंगे, किस तरह हम प्लगइन देखेंगे। ठीक है, वो देखेंगे कि प्लगइन किधर से हमने इंस्टॉल करने हैं। पेड प्लगइन्स भी हैं, कुछ फ्री प्लगइन्स भी हैं। इस कोर्स में आपके जब स्टार्ट करेंगे, इसके 1 से 2 लेक्चर होंगे, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ पेड कंटेंट जो है वो शेयर कर दूंगा, जिसमें तकरीबन 50 प्लस पेड प्लगइन्स हैं, 50 प्लस पेड थीम्स हैं और 2000 प्लस पेड कोर्सेज हैं यूडेमी के, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्लगइन्स को किस तरह इंस्टॉल किया जाएगा, अपनी वेबसाइट पे प्लगइन किस तरह इंस्टॉल किए जाएंगे, वो हम देखेंगे। प्लगइन्स की अब कोई भी हम थीम या प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो वो जब हम क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, बाद में उसकी कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ ना कुछ बग्स आते हैं, तो उसके लिए उसकी कुछ अपडेट्स आती हैं, तो उसको हम प्लगइन्स को किस तरह अपडेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अनइंस्टॉलिंग प्लगइन, हम प्लगइन्स को किस तरह अनइंस्टॉल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज है कि पेज हम किस तरह क्रिएट करेंगे। जो हमारे पेज है, कोई भी बिजनेस वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको पेज बहुत जरूरी है। पेज आपको क्रिएट करना पड़ते हैं। ठीक है, पेज आप जितना भी आपका काम हो रहा होता है वो पेजेस पे हो रहा है, तो हम देखेंगे कि पेज किस तरह क्रिएट करेंगे। पेजेस क्रिएट करते वक्त हम कम से कम 5 से 6 वेबसाइट्स कंप्लीट करेंगे, मुख्तलिफ कंपनीज की वेबसाइट्स बनाएंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है कि विजुअल पेज बिल्डर और जो टेक्स्ट एडिटर है उसमें क्या डिफरेंस है। उसके अलावा हम पेज बिल्डर्स कुछ इंस्टॉल करेंगे, उनको यूज करेंगे। इमेजेस वगैरह ये सारी जो चीजें हैं, इमेजेस किस तरह अपलोड करनी है, पेज व्यू किस तरह डिलीट अनडिलीट, एडिंग पेज इंसर्ट, वो सारी चीजें पेजेस में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मेन्यू किस तरह क्रिएट करना है। अब आप दिन में काफी ज्यादा वेबसाइट्स ब्राउज करते होंगे, तो उन सब में कुछ ना कुछ मेन्यूज, कोई ना कोई मेन्यूज होते हैं, जिस तरह होम मेन्यू, अबाउट अस, कांटेक्ट अस, सर्विसेज, वो सारे मेन्यू, आवर टीम, आवर मिशन, आवर विजन, इस तरह के कुछ मेन्यूज होते हैं। तो वो मेन्यूज हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उन चीजों को हम देखेंगे। इसी तरह
हाइपरलिंक्स किस तरह ऐड करने हैं। हाइपरलिंक्स होते हैं जो आप एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक कर रहे होते हैं, उनको हाइपरलिंक्स कहते हैं। अपीयरेंस में आ जाएंगे कि थीम। अब वेबसाइट में जो बाय डिफॉल्ट है वो कुछ थीम्स आते हैं। अब आपने कोई कस्टमाइज थीम, जैसे मैंने पहले बात की है कि आप किसी स्कूल की वेबसाइट लगा लें कि आप स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं, तो वो एक जो डिफॉल्ट थीम है उस पर बन जाएगी, मगर वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बनेगी। उसके लिए आपको कोई ना कोई थीम्स की जरूरत होगी। तो थीम्स आप इंस्टॉल करेंगे, स्कूल से रिलेटेड थीम इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपका जो है काम इजी हो जाएगा। वर्डप्रेस यूज करने का मेन मकसद ही ये है कि वर्डप्रेस में सारा कुछ बिल्ड इन है, थीम्स बिल्ड इन है, प्लगइन बिल्ड इन है। अब आपने स्कूल की वेबसाइट बनानी है, स्कूल से रिलेटेड कोई थीम बाय करेंगे, डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पेड थीम आपके साथ 50+ पेड थीम में शेयर कर दूंगा, तो आप वो इंस्टॉल करेंगे, डेमो इंपोर्ट करेंगे, अपने हिसाब से कंटेंट एडजस्ट करेंगे, आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार हो जाएगी। अब वही सेम है कि हम थीम किस तरह इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, चेंज करेंगे, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। विडजेट्स होता है कि साइड बार, वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कुछ साइड बार बने हुए होते हैं जिसमें आपके सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह होते हैं, कुछ दूसरी चीजें आ रही होती हैं, रिसेंट पोस्ट वगैरह आ रही होती हैं। काइंडली 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं एक कॉल ले लूं, उसके बाद मैं ना कंटिन्यू करता हूँ इधर से। यार ये जिसने भी अपनी वीडियो पॉज की है ये तो खत्म कर दो प्लीज। भाई अब्दुल समाद भाई अपनी कॉल अपनी बंद करें। भाई अब्दुल समाद। ये भाई अपनी आवाज वीडियो कट रही शेयर मत करें, वीडियो शेयर आवाज मत कट करें रही यार। जी जी जी, अपने माइक म्यूट कर दें, काइंडली माइक म्यूट कर दें। जी, तो विडजेट्स की बात हो रही थी, तो साइड बार की जितनी भी चीजें हैं वो विडजेट्स में आ जाती हैं। विडजेट्स में काफी ज्यादा चीजें हम कवर अप करेंगे। उसके बाद है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड जिस तरह मैंने ऊपर फॉर्म की बात की थी कि हम अगर कोई भी प्लगइन या थीम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फॉर्म नहीं बने हुए, अब हम उसमें फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि हमने एडिशनल कोई प्लगइन इंस्टॉल किया, उसमें फॉर्म क्रिएट किया। अब वो फॉर्म किस जगह पे शो करना है? ठीक है, फॉर्म तो हमने क्रिएट कर लिया, अब वो शो किस जगह पे हो, उसके लिए वो उस फॉर्म का एक शॉर्ट कोड होता है। अब उस शॉर्ट कोड का हम जिस जगह पे लिख देंगे उसी जगह पे हमारा वो फॉर्म शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे। इनको एक कम से कम भी हम 6 से 7 वेबसाइट्स कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग के दौरान, उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। नेक्स्ट चीज है फोटो गैलरी। हम फोटो गैलरी किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि फोटो गैलरी का ऑप्शन होता है, ठीक है, उन्होंने अपनी कंपनी की फोटोज ऐड की होती हैं। वो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? फॉर्म किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? उस फॉर्म में हम कैप्चा वगैरह आपके पास यूज हो रहा होता है, कैप्चा कोड, वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे? उसमें रेडियो बटन, चेक बटन, पूरा एक फॉर्म क्रिएट करके हम देखेंगे। जिस तरह लाइक सपोज हम एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। उसके अलावा वेबसाइट्स में स्लाइडर्स होते हैं, टॉप पे स्लाइडर्स लगे होते हैं। हर वेबसाइट में ऑलमोस्ट स्लाइडर आपको नजर आएंगे। वो हम स्लाइडर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इमेज स्लाइडर्स किस तरह बना सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट चीज है हमारे पास गूगल मैप। गूगल मैप कंटेक्ट अस पेज पे मोस्टली हमारे पास गूगल मैप यूज हुआ होता है कि हमने अपने ऑफिस का एड्रेस देना है, हमने किसी भी इंस्टीट्यूट का एड्रेस देना है, जिस जगह पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, उसका आपने एड्रेस देना है, तो आप गूगल मैप ऐड कर देते हैं। सोशल मीडिया बटन्स ऐड करते हैं कि आपकी कोई भी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है तो आपके सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। उसके लिए आप सोशल मीडिया बटन्स किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। वर्डप्रेस की सिक्योरिटी, अब मेन सबसे टॉपिक है कि वर्डप्रेस वेब सिक्योरिटी। अब
कोई भी अगर आप वेबसाइट, कोई भी आप चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो आपको सबसे मेन है उसकी सिक्योरिटी। सिक्योर, जब तक वो सिक्योर नहीं है तो आप किस तरह उस पर काम कर सकते हैं। अब उसको देखेंगे कि हम वर्डप्रेस की अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हम उसको किस तरह सिक्योर कर सकते हैं कि उस पर कोई भी साइबर अटैक ना हो, किस तरह उसके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, यूजर एडमिन का जो यूजर नेम है उसको किस तरह चेंज किया जाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, इन तमाम टॉपिक्स पे 2 टॉपिक पर डे हम क्लियर किया करेंगे और प्रैक्टिकली क्लियर किया करेंगे। और इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, जो लोग कोई भी डिस्टरबेंस की वजह से आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे, मैं इसकी बकायदा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, फेसबुक पेज पे भी अपलोड और ग्रुप में भी अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उधर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी सेशन आउटलाइन डिस्कस करने के बाद हम अपना नेक्स्ट प्लान भी डिस्कस करते हैं कि हमने करना क्या है, किस तरह हमने कवर अप करनी है सारी चीजों को। नेक्स्ट है हमारा कि अब वेबसाइट आपने बना ली, अब उसका बैकअप लेना होता है आपने, कि अगर कोई सर्वर पे इशू आ जाए तो आपके पास कम से कम बैकअप तो उसका हो ना, जिससे आप अपनी वेबसाइट को रिस्टोर कर सकें। तो हम अपनी वेबसाइट का बैकअप किस तरह ले सकते हैं वो हम देखेंगे, वेबसाइट को लाइव किस तरह करना है और रिस्टोर उसका मतलब जो आपका बैकअप लिया गया है उसको आपने किस तरह रिस्टोर करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका सर्वर के साथ कनेक्शन किस तरह स्टेब्लिश कर सकते हैं, डाउनलोडिंग फाइल्स की अपलोडिंग, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। उसके अलावा सबसे मेनली जो है वेबसाइट की स्पीड होती है, कि वेबसाइट की स्पीड जो है ना उस पर कोई भी बंदा कंप्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि एसईओ के हवाले से अगर कोई आप में से एसईओ जानता है तो जब तक आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं होगी। आपको रैंकिंग के लिए वेबसाइट की स्पीड परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए आपकी, वो हम वेबसाइट की स्पीड किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं वो हम चीजें कवर अप करेंगे। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट ये है कि हम वेबसाइट क्रिएशन करेंगे इन 2 थीम्स में, सहीफा थीम्स और अवाडा। सहीफा थीम जो है ना वो आपको ब्लॉग बनाने के लिए, अगर आपने मोस्टली लोगों ने आप में से हमारी web.com देखी होगी, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी web.com देखी है, काइंडली मैसेज में टाइप करके बता देखी दें। हुई है। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं काइंडली वो आप नोट डाउन कर लें अपने पास, लास्ट में हम क्यूए सेशन भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, सबको माइक पे भी लेंगे, सारा कुछ करेंगे। ठीक है, सिर्फ मुझे आउटलाइन को क्लियर करने दें, अपना प्लान डिस्कस करने दें, उसके अलावा फिर हम सब चीजों को क्लियर करेंगे। जो हमारी वेब है वो सहीफा में ही, सहीफा वर्डप्रेस थीम में ही बनी हुई है, वो हम कंप्लीट देखेंगे कि हम उस टाइप की वेबसाइट किस तरह ब्लॉग किस तरह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अवाडा थीम है, अवाडा थीम के ऑलमोस्ट 50+ डेमोज हैं, हम उसमें हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम उसमें किस तरह वेबसाइट्स बना लेंगे। ठीक है, उसके अलावा आगे हमारे पास फाइवर्स की कुछ कैटेगरीज हैं, फाइवर्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि हम किस टाइप्स की गिग्स बनाएंगे। इन गिग्स की मैंने लिस्ट बनाई हुई है अपने पास। सबसे पहले ये होगा, देखें ये वाले जो काम है तकरीबन ये हमारे पास 10 से 12 गिग्स के टाइटल मैंने लिखे हुए हैं, इनकी हम गिग्स बनाएंगे, मुख्तलिफ लोग इन काम की गिग्स बनाएंगे, ट्रेनिंग के दौरान बनाएंगे। ठीक है, वो हम परफॉर्म करेंगे। ये जो आपके पास मैं आपको आउटलाइन दिखा रहा हूँ ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मजीद मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आ गया फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में सबसे पहले मैं आपको एक चीज कर दूं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग ये होता है कि आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोकल मार्केट में अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसी तरह आप अपनी ऑनलाइन मार्केट में अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब आपके पास कोई भी स्किल्स है, वो जो वर्डप्रेस है वो तो हमने एक स्किल्स ले ली, हमें वेबसाइट्स बनानी आ गई, वेबसाइट किस तरह डिजाइन करते हैं डेवलप करते हैं वो हमने सारा क्लियर आउट कर लिया है। अब हमने देखना है कि हम अब उस सर्विसेज को सेल आउट किस तरह कर सकते हैं, उनके हम क्लाइंट किस तरह ले सकते हैं, वो हम सारी चीजें कवर करें। तो वो आता है फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आपके पास कोई भी स्किल है,
आप उसको ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं। अब वेब डिजाइनिंग आपने सीख लिया, अब वेब डिजाइनिंग के आप क्लाइंट ऑनलाइन किस तरह लेंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग में काफी टाइप्स हैं, बिड एंड विन है, सर्विस शॉप है। हम फाइवर को देखेंगे। फाइवर को हम क्यों देखेंगे? फाइवर इसलिए कि फाइवर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बाज बंदों के इश्यूज ये होते हैं कि बाज अगर मैं अपवर्क पे शिफ्ट कर जाऊं तो अपवर्क पे मसला ये है कि उसमें 20 कनेक्ट्स हमें मिलते हैं। वो कनेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं उस वो ब्रीफली हम देखेंगे कि कनेक्ट सारी चीजें क्या क्या है। वो कनेक्ट्स आपको सिंपली ये है कि आपको 80 कनेक्ट्स मिलते हैं $12 में, ठीक है। जब आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करनी है तो आपके कनेक्ट्स जो हैं वो कंज्यूम होते हैं। हर बिड पे 4 कनेक्ट्स, 6 कनेक्ट्स, 8 जितने भी हैं वो कनेक्ट्स आपके कंज्यूम होते हैं, ठीक है। इसलिए वो उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको वर्ड पे फाइवर पे ही करवाऊंगा कि फाइवर पे हम किस तरह ऑर्डर ले सकते हैं। हम फाइवर क्या चीज़ है, उस पे हमने कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उस पे अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, अपना अकाउंट किस तरह कंप्लीट करना है, गिग्स किस तरह बनानी है, गिग्स बनाते वक्त एसईओ उनकी किस तरह करनी है, उनकी रैंकिंग किस तरह करनी है, हम कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब मैं आपको कुछ अपनी तरफ से ओवरव्यू बता देता हूँ कि हमारा प्लान क्या है, हम क्या चीजें कवर अप करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आपको मैंने अपनी ट्रेनिंग का ओवरव्यू दे दिया है। 1 मंथ की ये ट्रेनिंग है। 1 मंथ में इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। पहले 7 दिन हम वर्डप्रेस को देखेंगे। जब हमारे पास वर्डप्रेस की स्किल्स आ जाएंगी, जो जो हम स्किल्स सीख लेंगे, फिर उसी चीज की हम पर फाइवर पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। फ्रीलांसिंग हमारा 1 वीक की फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग होगी, उसमें हम अपनी फाइवर्स की प्रोफाइल्स कंप्लीट करेंगे, उस पे अपनी सर्विसेज लिस्ट करेंगे, उस पे किस तरह ऑफर सेंड करनी है, बाय रिक्वेस्ट किस तरह सेंड करनी है, वो हम सेंड करेंगे। फिर उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि ट्रेनिंग के दौरान ही हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम वर्डप्रेस पे दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। जो 3rd वीक हमारा होगा उसमें फिर हम वर्डप्रेस को ही देखेंगे, उसमें हम वर्डप्रेस को क्लियर करेंगे। वर्डप्रेस में एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे। उसमें स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक लेवल्स की गीक बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होगी, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होगी, माइनर बग फिक्सिंग होगी, डेमो इंपोर्ट किस तरह करते हैं, थीम इंपोर्ट की गिग बना लेंगे। मतलब ये 5 से 6 गिग्स हैं, ठीक है। ये हम करेंगे, ये हमारा है ट्रेनिंग का प्लान। दूसरी चीज इसमें आपको मैं ये क्लियर करता जाऊं कि जरूरी नहीं है कि आप वेब डिजाइनिंग वर्डप्रेस पे ही अपनी सर्विसेज ऑफर करें, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे यही सर्विसेज ऑफर करें, ठीक है। ये आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस चीज की ट्रेनिंग ली है तो आप यही ऑफर करें। अगर किसी बंदे के पास आर्टिकल राइटिंग की स्किल्स हैं वो ऑफर कर सकता है, किसी के पास ग्राफिक्स की अच्छी स्किल्स हैं तो ग्राफिक्स की वो ऑफर कर ले, किसी के पास जो भी डेवलपमेंट की कोई अच्छी स्किल्स हैं तो वो ऑफर कर ले। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जितने भी यूजर हैं, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 700 प्लस यूजर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो ग्रुप बनाने का मकसद भी ये था कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को फेवर करें, ठीक है। फेवर इस सेंस में कि देखें, जब तक हम टीम बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है, उस टाइम तक हम काम नहीं कर सकते। हर यूजर फ्रीलांसर नहीं होता, हर यूजर डेवलपर नहीं होता। बन सकता है मगर एक्सपर्टीज लेते वक्त टाइम लगता है। मगर कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनके पास राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वो ऐसा करें। अब आप टीम अप बनाएं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको अपने साथ मिलाएं, उसमें से देखें कि यार ये जो है ये अच्छे तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता है, ठीक है, ये ग्राफिक का काम करेगा। ये अच्छे तरीके से वेब डिजाइनिंग कर सकता है, वर्डप्रेस पे काम कर सकता है, ये वर्डप्रेस का काम करेगा। अब 2 यूजर ऐसे हैं जिनको ये वाली टेक्निकल स्किल्स हैं तो ये तो नहीं आती उनको, मगर वो बिडिंग अच्छी कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं, वो क्लाइंट्स गेट कर सकते हैं, वो आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। आप उनके साथ मिल के काम करें, ठीक है, उनको प्रमोट करें, ठीक है। वो आपके लिए काम उठाएंगे, आप काम करेंगे, ठीक है। आपका जो भी आपके दरमियान तय होगा वो आप उस हिसाब से अपना डिस्कस करके उनके साथ जो भी आप अपना प्लान बनाएंगे वो कर लेंगे।
ठीक है। मेन चीज ये है कि आप आपस में टीम अप बनाएं, ठीक है। अब अभी मोस्टली लोग जो हैं आप में से स्किप करेंगे, ट्रेनिंग को छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिनको वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं है, बस लिंक ज्वाइनिंग ट्रेनिंग का नाम लिखा हुआ था तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस टाइप के जो लोग हैं वो ट्रेनिंग को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। एक वीक गुजरने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास यूजर बच जाएंगे उनको हम टीम्स की शक्ल में बना लेंगे, ठीक है। उनको मैं ये रात का जो सेशन है ये नहीं किया करूंगा, मैं दिन में भी सेशन किया करूंगा, उसमें मैं टीम्स बिल्ड किया करूंगा कि यार ये बंदा जो है ये अच्छी बिडिंग कर सकता है, मैं उसमें देखूंगा कि वो बिडिंग किस तरह का है, वो ये बंदा है ये अच्छे इस प्रोजेक्ट्स ले सकता है। उसको हम जो भी जिस टाइप का बंदा होगा ना हम उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इधर तक सबको क्लियर है? मैसेज कर दें सारे। जी ठीक हो गया। अब वर्डप्रेस के बेनिफिट्स पे वापस आते हैं कि वर्डप्रेस के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। अब वर्डप्रेस में आप जब काम कर लेंगे, आप ऑनलाइन, सपोज आपकी इंग्लिश वीक है, आप टाइम नहीं दे पा रहे, आप नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग, तो उसमें आप ब्लॉगिंग, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लें, ब्लॉगिंग अपना एक ब्लॉग स्टेबल करें, ठीक है। दूसरी ये बात है कि आपके पास तकरीबन मैं 20 होस्टिंग्स और 10 डोमेन्स का गेटवे करूंगा, गिव अवे करूंगा, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप में से ही रजिस्टर यूजर्स में ही से गिफ्ट करूंगा यूजर्स को जो काम करने वाले होंगे, ठीक है। 20 होस्टिंग पैनल, 10 डॉट कॉम डोमेन्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करूंगा। वो लोग जो काम करना चाह रहे होंगे, काम करने वाले होंगे, ठीक है। अब ब्लॉगिंग, अब कुछ लोग जो हैं वो अच्छा लिख सकते हैं, हम उनको ब्लॉग सेटअप करेंगे उनके, ठीक है, उनको ब्लॉग सेटअप करवा के देंगे, उनके साथ 4 से 5 लोग अटैच करेंगे जो अच्छा लिख सकते हैं, वो एक ही ब्लॉग पे काम करेंगे, वो उधर विद इन ट्रेनिंग वो अपने ब्लॉग को अच्छा स्टेबल करेंगे। उसके अलावा अब जो अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे, दूसरी आप ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है, दूसरी ये है कि आप अपने एरिया में ही आप वर्डप्रेस का काम ले सकते हैं। आपके एरिया में ही बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होंगे, ठीक है, शॉप्स वाले होंगे या कंपनीज होंगी जिनको वेबसाइट्स की जरूरत होगी, या स्कूल्स वाले होंगे जिनको वेबसाइट्स की जरूरत होती है, ठीक है। आप उनको अपने ऑफर कर सकते हैं कि जी हम आपको वेबसाइट आपकी बना के देंगे, ठीक है। तीसरा इसमें आप जो काम कर सकते हैं, तीसरा ये है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, प्रोफेशनल वेबसाइट बना ली आपने, उसको 1 माह यूज किया, आपका वेल एस्टेब्लिश बिजनेस या वेल एस्टेब्लिश वेबसाइट बन गई है, उसको flipper.com एक वेबसाइट है, उस पे हम किस तरह सेल आउट कर सकते हैं, उसको सेल आउट किस तरह करना है, उधर से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, उधर वेब आपके बिजनेसेस सेल होते हैं, ठीक है। हम उधर किस तरह बिजनेस सेल कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब चलते हैं आगे गेस्ट की तरफ, क्योंकि हमने इसमें गेस्ट स्पीकर भी बुलाने हैं, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग में गेस्ट भी बुलाएंगे, हम गेस्ट लेंगे। तो हमारे गेस्ट कौन कौन होंगे? पहला गेस्ट हमने अनाउंस कर दिया है कि हमारे सेनेटर हैं मियां अतीक साहब, ठीक है, वो 13 तारीख को हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट लेवल के मार्केट्स के लोग हैं हम उनको इनवाइट करेंगे कि वो आए, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी स्किल्स होती हैं, हर बंदे के पास कुछ ना कुछ टिप्स होती हैं, क्योंकि जो मार्केट का बंदा है उसको मार्केट का बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। वो मार्केट की कोई ना कोई अच्छी बात आपको बता के जाएगा। तो 30 मिनट के लिए हम गेस्ट बुलाया करेंगे, ठीक है, वीक में एक गेस्ट हुआ करेगा, टोटल हम 4 गेस्ट लेंगे, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट किया करेंगे, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट उनकी तरफ से भी मिलेंगे, ठीक है। हम इस तरह अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। पहली मेन चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपने, क्योंकि मैं अकेला बंदा ये इतने लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने लोग रजिस्टर होंगे, क्योंकि ये मैं अपनी सिर्फ, क्योंकि मैं फेडरल, अगर आपको मेरी प्रोफाइल नहीं पता तो आप sultanmahmood.com पे जाएं,
उधर आप मेरे बारे में बस स्टडी कर सकते हैं कि मेरी क्या एक्सपर्टीज है, क्या प्रोफाइल है, ठीक है। तो मैंने ये जो ट्रेनिंग सेशन का स्टार्ट लिया था, ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, तो मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लिया था। तो फिर ऑनलाइन करनी थी तो मैंने इसको ओपन कर दिया। फिर हमारे बहुत प्यारे भाई मलिक शजेब, उन उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उनके तवसल से कह लें कि एरिड यूनिवर्सिटी में हमारा ये इवेंट का पैगाम पहुंच गया। एरिड यूनिवर्सिटी से हमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मिली। इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ गई हैं। अब मैं अकेला बंदा इस ट्रेनिंग को हैंडल कर रहा हूँ तो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल है। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, दूसरे लोग जो ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे, उनके जो इश्यूज हों, अगर आपको कोई पता है कि किस तरह ये इशू सॉर्ट आउट होना है तो आप उनकी हेल्प करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप जिस तरह 195 लोग अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, सेम ये है कि 195 लोग ही अगर मुसलसल हमारे साथ चलें तो हम अच्छी कंपनी ऑल ओवर, क्योंकि हमारे पास इस ट्रेनिंग सेशन में पूरी पाकिस्तान से लोग हैं, तो हम एक पूरा नेटवर्क क्रिएट करके हम काम कर सकते हैं। काम इस तरह कि बहुत सारे इस ट्रेनिंग में ऐसे लोग होंगे जिनकी वर्डप्रेस पे बहुत अच्छी एक्सपर्टीज बन जाएंगी। आप अपने पास क्लाइंट देखें, आपको कोई क्लाइंट मिलता है, आप परसेंटेज पे अपनी ही टीम के बंदों से, ठीक है, जो आपके पास आपके ग्रुप में ऐड है, उनसे काम करवाएं, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट है वो आप रखें, जो उनका प्रॉफिट है उनको दें, ठीक है। मेन चीज जो मेन हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि हम अपनी टीम किस तरह बिल्डअप करेंगे, हम टीम किस तरह बना के चलेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्यूए सेशन स्टार्ट करता हूँ, मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट दें, हम क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप लिख लें, सिर्फ मुझे 5 से 6 मिनट दें। तो मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, तो काइंडली सारे अपने माइक म्यूट रखिएगा, फिर हम क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप अभी वापस आ जाता भाई किस्म किस्म है। जी, वेलकम बैक जी। और दूसरी सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि हमारा जो सेशन है वो वीक में 3 दिन हमारा जो है, मैं आपको काम करवाया करूंगा कि वेब डिजाइनिंग किस तरह आपने करनी है, किस तरह आप पेज बनाएंगे, जो भी आप करेंगे। इवन देन अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी सीखेंगे ना, तो उसकी भी आपको पास असाइनमेंट होगी, ठीक है, वो आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाना होगा, फिर हम उससे कंटिन्यू करेंगे। तो 3 दिन हमारा जो है वो सेशन हुआ करेगा ट्रेनिंग का, और उसके बाद जो 3 दिन हैं या 4 दिन वो जो हुआ करेंगे उसमें हम ऑनलाइन हुआ करेंगे, मगर सिर्फ ये है
उसमें हम जो आपके इश्यूज होंगे, आपको काम करते वक्त कोई इशू आया है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको हम डिस्कस किया करेंगे। इस तरह ये होगा कि साथ-साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। एट द एंड जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, इधर तक क्लियर है सबको? सर टाइमिंग का इश्यू है। सबको यार टाइमिंग का अगर इशू है ना, तो उसके लिए यही है कि आपके जो हमारे होंगे सेशन वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेंगे। उधर से आप ट्रेनिंग ले लिया करें। मॉर्निंग में क्यूए सेशन हुआ करेगा डेली वाइज, ठीक है, डेली बेसिस पे वो आप उसको ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, उधर फिर आपके जो इश्यूज हुआ करेंगे उधर डिस्कस कर लिया करेंगे। मैं तो यही फेवर दे सकता हूँ आपको कि आपके लिए मॉर्निंग में क्यूए सेशन अरेंज कर लिया करूँ। आप ट्रेनिंग जो है वो रिकॉर्ड जो मिला करेगी आपको रिकॉर्डिंग, उससे ले लिया करिएगा। और लास्ट में आप क्यूए सेशन जो सुबह मॉर्निंग के टाइम हुआ करेगा, मॉर्निंग में मुख्तलिफ टाइम में किया करेंगे। कभी 10 बजे किया करेंगे, कभी 1 बजे किया करेंगे, कभी 3 बजे किया करेंगे, ताकि सबको कोई ना कोई चांस मिले, कोई भी मिस ना हो। ठीक है, मैं तो आपके लिए यही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अटेंडेंस, तो अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। अटेंडेंस वगैरह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। काम आपने करना है, सारा कुछ आपने करना है। ठीक है, मुझे अटेंडेंस का नहीं, मेरा मकसद है कि आपको कोई काम आ जाए। ठीक है, आप वेब डिजाइनिंग की स्किल सीखते हैं, आप फ्रीलांसिंग का हुनर सीखते हैं। ठीक है, अटेंड करेंगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं अटेंड करेंगे तो आपका। और फर्स्ट जो 3 डेज हुआ करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डेज हैं वो आपके क्यूए सेशन, जो आपके इश्यूज हैं उस पर डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, और सर्टिफिकेट्स की जो बात है, सर्टिफिकेट्स का ये है कि सर्टिफिकेट्स सॉफ्ट कॉपी में आपको पीडीएफ फॉर्म में सबको मिलेंगे। उसके अलावा जब ये ट्रेनिंग सेशन अगर आप में से ज्यादा लोग सक्सेसफुली कर जाते हैं तो फिर हम प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाएंगे, फिर हम थीम डेवलपमेंट की तरफ आएंगे। क्योंकि ये तो एक बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बच्चों वाली ट्रेनिंग है जो हम करने जा रहे हैं। तो फिर हम ये जब ये कवर अप हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि यार वेबसाइट्स किस तरह बनती हैं, किस तरह डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये क्या क्या चीजें हैं, तो फिर हम उसमें आएंगे प्रोग्रामिंग में। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सारी फुल फेवर मिलेगी। ठीक है, अब मैं क्यूए सेशन करने जा रहा हूँ। क्यूए सेशन में एक बंदा माइक पे एट अ टाइम आए, काइंडली सारे एट अ टाइम अनम्यूट ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक एक करके आप अपने क्वेश्चन, और जिसने डिस्कस करना है वो इधर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आया जी, गिग्स क्या होती हैं? गिग्स ये होते हैं कि काइंडली अनम्यूट करें, म्यूट कर दें। गिग्स, फाइवर पे हमने कोई भी सर्विस अगर ऐड करनी है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल लिख के देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप आर्टिकल की सर्विस कितने में देंगे? ठीक है, आपकी वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आप कितने में सेल आउट करेंगे? ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें ऑफर करेंगे, वो आपकी एक गिग होती है। एक आपकी जो सर्विस है ना, उसको हम गिग कंसीडर करते हैं। ठीक है, फाइवर की टर्म में उन्होंने सर्विस को गिग रखा हुआ है नाम। जिस तरह अगर आप उनको ऑफर करेंगे कि जी मैं $100 में आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दूंगा, ठीक है, वो आपकी एक गिग बनेगी। ठीक है, आप कहेंगे कि जी मैं $0.5 में आपकी वेबसाइट की स्पीड अप करके दूंगा, वो आपकी एक गिग बनेगी, एक सर्विस बनेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूए सेशन हर चीज में आपको ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज प्लगइन? प्लगइन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्लगइन से को हम वैसे तो बहुत डीपली देखेंगे, इंस्टॉल करके सारा कुछ देखेंगे। प्लगइन्स, आपके वेबसाइट में कोई मॉड्यूल ऐड करना हो, आपने स्लाइडर, सपोज आपने एक थीम यूज किया है जिसमें स्लाइडर की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, स्लाइडर नहीं आप बना सकते, तो आप उसमें उस वेबसाइट में स्लाइडर ऐड करने के लिए प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। स्लाइडर का प्लगइन इंस्टॉल करके उसमें आप स्लाइडर बनाएंगे, वो अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। एज सपोज आप ये कह लें कि आप अपनी वेबसाइट पे एक एडिशनल मॉड्यूल ऐड करने के लिए जो है वो प्लगइन
इंस्टॉल करते हैं। क्लियर? लोकल होस्ट, लोकल होस्ट क्या होता है? लोकल होस्ट, अब जो डोमेन एंड होस्टिंग है, होस्टिंग जो कह लें आप, जब आपका होस्टिंग पैनल है वो ऑनलाइन है, ठीक है, वो आप एक स्पेस बाय कर रहे हैं, आप क्लाउड स्पेस बाय कर रहे हैं, ठीक है, जिधर आपकी फाइल्स पड़ी होंगी वो सारे लोगों को आपके विजिबल होंगी। मगर जो लोकल होस्ट होगी आपकी, वो आपके पीसी तक महदूद होगी। जो आप लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाएंगे, प्रैक्टिस, वो लोकल होस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज होती है। वो आप प्रैक्टिस करने के लिए जो वेबसाइट बनाएंगे, वो आपके पीसी पे ही आपको एक होस्टिंग मिल जाती है, आप उसमें अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर लेते हैं। डोमेन होस्टिंग यार, ये जो कोई और काम मतलब अप लेवल का क्वेश्चन है ना, वो करें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो डोमेन होस्टिंग, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक सवाल ये है कि HTML जी CSS जी, हम क्यों प्रेफर नहीं कर रहे, वर्डप्रेस प्रेफर कर रहे ज्यादा? HTML लाइक हम CSS क्यों नहीं प्रेफर कर रहे, वर्डप्रेस? जी जी, मैं आपकी जी बात समझ गया हूँ। ओके सर। HTML CSS काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। जी, HTML CSS में जो वेबसाइट्स बनती हैं ना, अब HTML CSS जो आपकी है वो आप अगर जाएं तो AI बेस भी होगी है। आप अपना स्केच पेज पे डिजाइन करके अपलोड करेंगे तो उसकी आपको HTML मिल जाती है। और HTML CSS में आपको कोड करना पड़ता है, और एक पेज बनाने में कम से कम, एक प्रोफेशनल पेज बनाने में, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हैं तो आपको एक अच्छा पेज बनाने में 1 दिन लग जाता है। और उसके लिए कम से कम भी 40 से 50 पेज का आपको कोड लिखना पड़ता है, आपको टैग्स लिखने पड़ते हैं, आपको एट्रीब्यूट्स लिखने पड़ते हैं HTML के। मगर उसी दौरान अगर हम देखें वर्डप्रेस को, तो वर्डप्रेस में हम विदिन 1 आवर एक फुल प्रोफेशनल कंप्लीट वेबसाइट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट हमारे पास जो है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, विदाउट कोड है। आपको सिंगल लाइन कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? सर ये जी वर्डप्रेस डाउनलोड कैसे करेंगे? ये सारा कुछ आपको अब आज के सिर्फ लेक्चर में हमने देखा है कि हमारा आउटलाइन क्या होगी, हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि हमारा जो ये आउटलाइन मैंने शेयर की है, अगर आप इसके फर्स्ट पे जाएं, ये देखें, हम लोकल होस्ट भी इंस्टॉल करेंगे, हम डोमेन एंड होस्टिंग भी बाय करेंगे, हम उसमें वर्डप्रेस ये देखें किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें देखेंगे जब हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ आज हमने रोड मैप देखा है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारी हमारी ट्रेनिंग का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लोकल अब होस्ट पे हम एक वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो हमारा लोकल होस्ट कितने कनेक्शन को जी, एस्टेब्लिश कर सकता है? लोकल होस्ट वाईफाई को का कोई मतलब उसमें यूज नहीं कनेक्टेड है है। और उस ठीक है, नेटवर्क के साथ आगे कितने अगर आप कनेक्शन लोकल कनेक्टेड? जी, मैं कह रहा हूँ कि लोकल एक बंदा बोले। जी सर, लोकल होस्ट कितने कनेक्शन आपका एक लोकल होस्ट कितने कनेक्शन को कनेक्ट कर सकता है, यानी इनको हैंडल कर सकता है? अब अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो लोकल लेकिन आप एक होस्ट, टेस्ट के लिए नहीं, लोकल होस्ट पे आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको अपना जो पीसी है एज अ सर्वर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप अपने पीसी को एज अ सर्वर बना के यूज करेंगे। ठीक है, जब आप अपने पीसी को सर्वर बनाएंगे तो उसमें ये है कि आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप चाहिए, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि हमारे इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, तो इसलिए आप पर्सनल कंप्यूटर को एज अ सर्वर यूज नहीं कर सकते। तो लोकल होस्ट सिर्फ आप तक ही महदूद है। अगर आप उसको करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर नेटवर्क एक बिल्ड किया हुआ है, 50 पीसी, एक सपोज आपकी यूनिवर्सिटी की लैब है तो उसमें 50 पीसी लगे हुए हैं, तो आप उन 50 पीसी पे वो लोकल होस्ट का जो है वो दे सकते हैं, और उस पे आके जो भी बंदा उस आईपी पे आके ओपन करेगा, उसके पास सिर्फ वो ओपन होगा, दूसरों के पास वो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। यहाँ मैं एक चीज और इनके साथ शेयर कर दूं कि ये जो बात कर रहे हैं ये नेटवर्किंग से रिलेवेंट है। आई थिंक ये हमारे कोर्स से रिलेवेंट नहीं है। बस वो उनका क्वेश्चन था, कंफ्यूजन है, आई थिंक क्लियर हो गई है, तो नो इशू। नेक्स्ट व्हाट इज विकेट्स? विकेट्स को हम ब्रीफली देख लेंगे भाई, ट्रेनिंग। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि मैंने पहले डीजी स्किल में वर्डप्रेस का कोर्स एनरोल किया था। वहाँ पे उन्होंने फ्री होस्टिंग का वेबसाइट बताई थी, वहाँ से फ्री होस्टिंग पे उन्होंने इंस्टॉल करवाया था वर्डप्रेस। तो वो 2-3 दिन के जी बाद एरर देने लग पड़ी थी, होस्टिंग जो है ना वो एरर देने अब लग पड़ी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रिपल होस्ट और उसके अलावा कुछ और होस्टिंग्स हैं वो जो ऑफर जी जी करती हैं फ्री होस्ट। ट्रिपल जीरो वेब होस्ट थी। जी 000 वेब होस्ट। अब जो 000 वेब होस्ट है ना, वो ये है कि उनका जो है, अगर कोई भी आप प्लगइन या थीम एडिशनल ऐड करते हैं ना, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ी ज्यादा स्पेस यूज करते हैं तो आपका वो अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। इसलिए जो फ्री वाली जो आपकी होस्टिंग है ना, वो ज्यादा कारआमद नहीं है। इसीलिए मैं आपको, जो लोग जिनको होस्टिंग की जरूरत होगी, हम उनको होस्टिंग पैकेज भी ऑफर करेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफर करेंगे, कुछ को पेड भी देंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि हाउ टू प्रमोट आवर गिग बिकॉज देयर आर मेनी गिग्स अवेलेबल ऑलरेडी, हाउ कैन वी प्रमोट आवर गिग बिकॉज देयर आर मेनी गिग्स ऑलरेडी। ओके, हम गिग्स को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं? जब गिग्स हमने बनानी है ना, तो सबसे पहले हमने उसका कंपटीशन जो है वो एनालाइज करना है। ठीक है, कंपटीशन एनालाइज करना है कि किस कैटेगरी में कौन सी गिग है जिसका कंपटीशन सबसे कम है। ठीक है, जिस कैटेगरी में जिस गिग का सबसे कम कंपटीशन होगा, हम उसको टारगेट करेंगे शुरू में। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जल्दी क्विकली ऑर्डर लेने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बात प्रमोशन की। तो प्रमोशन के लिए जो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज करेंगे। ठीक है, उनको यूज करते हुए उस सोशल मीडिया पे हम उसको प्रमोट करेंगे। तीसरी चीज ये है कि हम अपनी गिग को किस तरह रैंक कर सकते हैं। अगर कोई यूजर आता है, वो सर्च करता है, तो हमारी गिग पहले नंबर्स पे आए, वो हम किस तरह अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी गिग प्रमोट हो जाएगी, हमें प्रमोशन हो जाएगी, हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। सर आप चूज कैसे करेंगे ओके 20 स्टूडेंट फॉर फ्री? ओके 20 सर, स्टूडेंट मेरा फॉर दूसरा सवाल। 20 जो जी जी सर ये जो वर्डप्रेस में हम वेबसाइट बनाएंगे रिस्पॉन्सिव होगी? लाइक अगर मोबाइल में मैं खोलूँ जी वेब पेज तो रिस्पॉन्सिव या नहीं? जी जी, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स है ना, वो 98% जो वर्डप्रेस के थीम्स हैं वो 100% रिस्पॉन्सिव हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई आपको इशू आता है, आपकी कोई पेज या कोई चीज रिस्पॉन्सिव नहीं होती, तो आप उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं थ्रू आउट। आपको फिर भी कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर करना भी पड़ा तो बहुत माइनर सा आपको HTML और CSS का कोड करना पड़ता है, ना होने के बराबर। ठीक है, वो आप थ्रू आउट प्लगइन ही उसको कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। और ओके। बाय डिफॉल्ट 98% आपकी जो है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती हैं ऑलरेडी। और सर मेरा जो लास्ट क्वेश्चन ये ये क्वेश्चन है कि जी 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 सर, ये मार्केट में आजकल कौन सी वर्डप्रेस ही चल रहा है, HTML CSS अब नहीं चल रहा है? मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मार्केट बेस्ड भी हो, हाँ, कि अगर हम किधर जॉब के लिए अप्लाई करें तो जी हमारे पास वर्डप्रेस की होगी तो बेनिफिट होगा कि नहीं HTML CSS का ज़्यादा होगा? मैं आपको इसका क्लियर आउट कर देता हूँ, काइंडली माइक ओके अनम्यूट कर दें जी। अब जो HTML CSS और उसकी और इसकी मार्केट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आपको HTML CSS सिंपल आती है, तो फिर आप बहुत बहुत लो लेवल के डिजाइनर हैं। अगर आप HTML CSS और बूटस्ट्रैप जानते हैं, तो फिर आपके लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी, आप जॉब्स कर सकते हैं। उसमें भी आपके पास वही बात है कि आपको कोड करना पड़ता है, आपको वेबसाइट्स की लुक। अब मोस्टली ऐसे लोग हैं
जिन्होंने CS तो कंप्लीट कर लिया है, BS CS, मगर उनको वेबसाइट का पता ही नहीं है कि वेबसाइट की वर्किंग क्या होती है, वेबसाइट की चीज। अब जब आप HTML CSS में वेबसाइट बनाते हैं, शुरू करते हैं, तो आपको उसके मेन्यू ही नहीं पता होते कि यार मेन्यू क्या बनाने हैं, लोगो किधर लगाना है, उसकी लुक कैसी होगी। ये सारी चीजें जो हैं, जब आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो वर्डप्रेस पे जब आप 10 से 12 वेबसाइट्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको ये डिजाइनिंग सेंस क्लियर हो जाती है। ठीक है, रही बात जॉब्स की, तो 80% जो जॉब्स हैं पाकिस्तान में HTML CSS से ज्यादा है वर्डप्रेस की, फ्रंट एंड डेवलपर से ज्यादा है वर्डप्रेस डेवलपर्स की जॉब्स। ठीक है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, जो भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं मोस्टली वो उसमें से 90% सॉफ्टवेयर हाउस ऑफर कर रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपर्स को, मतलब ले रहे हैं, उनके पास सीट्स होती हैं वर्डप्रेस डेवलपर्स की। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर चूज कैसे करेंगे बी स्टूडेंट्स का, उसकी भी कोई स्ट्रेटेजी बना के 1-2 दिन में आपके पास पोस्ट हो जाएगी, तो वो आपको मिल जाएगी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर आप कोडिंग भी सिखाएंगे? कोडिंग में आपको बताया है कि जो हमारी ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग होगी, उसमें हम कोड करना सिखाएंगे और उसमें थीम और प्लगइन डेवलपमेंट सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अल्लाह जी का शुक्र है। एक्चुअली सर मैं मलिक शाहजेब के रिस्पॉन्ड से आपके कोर्स में इनरोल हुआ हूँ। तो जी बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ एक, और फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, भी एज अ BA की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट वर्डप्रेस में मैं बहुत किस चीज़ ज़्यादा की बिगिनर सर्विस? हूँ। BA की वर्चुअल किस चीज़ की असिस्टेंट। सर्विस आप? वर्चुअल असिस्टेंट। ओके, वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक। ओके तो वर्डप्रेस में एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा बिगिनर हूँ, बिकॉज जो मेरी फील्ड है वो मतलब वर्डप्रेस से काफ़ी इरेलेवेंट है। तो मैंने कहा था, मैंने सोच भी रहा था कि मैं वर्डप्रेस सीख लूँ, तो इस वजह से मैंने आपके कोर्स में इन्वॉल्व हुआ हूँ। इंशाल्लाह होपफुली कि आपका जो रोड मैप है इट विल वेरी हेल्प फॉर बिगनर्स। आई रियली अप्रिशिएट योर रोड मैप. Sir, actually have some queries थैंक यू। about जी जी time durations and how much cross duration. क्या Hello? आपकी Sir, आवाज़ class बहुत ज़्यादा, sir, जो नॉइस बहुत ज़्यादा है आपकी आवाज़ में। sir class की जो टाइमिंग है वो मिनिमम कितने आवर्स की होगी? जो क्लास की टाइमिंग है वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो 1.5 घंटा है ना, जी जी वो क्लास हुआ करेगी। 30 मिनट जी QA सेशन हुआ करेगा, उसके अलावा दिन टाइम भी कुछ सेशंस किया करेंगे। ठीक है, जो जी लोग बिल्कुल दिन टाइम अवेलेबल होंगे उनके लिए भी सेशन किया करेंगे 1 से 2 घंटे का। जी बिल्कुल। चलें ठीक है, जी जज़ाकल्लाह फॉर दिस काइंडनेस। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज की इस ट्रेनिंग मेरे ख्याल में इधर ही खत्म करते हैं। ठीक है, कल प्रॉपर जो है अस्सलाम वालेकुम वो सर। ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। सर मैं BSc वालेकुम कंप्यूटर अस्सलाम। साइंस का स्टूडेंट हूँ, दूसरे सेमेस्टर का। तो सर मतलब ये कोर्स करके मुझे इसमें मतलब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोडिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। सर एक ही सेमेस्टर पढ़ चुके हैं हम मुझे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। जी 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 जी, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर की थी कि आप विदाउट सिंगल लाइन ऑफ कोड एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद। जी थैंक यू सर। सर इसी वजह से बस मैंने ये क्वेश्चन किया था जी कि इसमें मतलब हमारा फायदा होगा, तो इसी वजह से मैंने मतलब देखें, आप कोड करके भी आपने वेबसाइट बनानी है, विदाउट कोड भी आपने वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वर्डप्रेस क्यों करवाया जाता है, वर्डप्रेस की क्या अहमियत है, ये मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ कि वर्डप्रेस अब पाकिस्तान में जो क्लाइंट्स हैं ना, वो 15 से 20 हज़ार से ऊपर का बजट लगा ही नहीं सकते, ना ही वो लगाते हैं। ठीक है, अब इस बजट में आप उनको अगर PHP का कोई CMS सिस्टम बनाने बैठ जाए, तो आपका उस पर 1 से 1.5 लाख रुपए टीम को सैलरीज देना
आपने एक्सपेंस सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आप किस तरह अफोर्ड करेंगे उसको, 15 से 20,000 रुपए में ऑफर करेंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस की सबसे बेहतर चीज ये है कि वर्डप्रेस कम टाइम में हम एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बना लेते हैं, तो इसलिए हम वर्डप्रेस की जो है वो ऑफर कर सकते हैं। मतलब 10-20 हज़ार रुपए में आपकी एक वेबसाइट है, वो 5 घंटे में तैयार हो गया, तो आप वो 15,000 रुपए में अगर डिजाइन करके दे रहे हैं, ये 20 में करके दे रहे हैं, तो आई थिंक आपके लिए इनफ है स्टूडेंट लेवल पे। और विदाउट कोड करके आप दे रहे हैं, जब आपका कोड करेंगे तो उस उतनी आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, आपका बजट नहीं उस क्लाइंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये वर्डप्रेस पहले भी यूज किया हुआ है और डीजी स्किल से मैंने भी वर्डप्रेस का कोर्स किया हुआ है। जी तो इसमें सर ये जो वर्डप्रेस में हम जो ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, जी जी उसके हवाले से पूछना था। उस में प्लगइन्स वगैरह भी क्या काफी यूज होते हैं, लेकिन जी ई कॉमर्स का आपका ई कॉमर्स में ये है कि हम जो है अपनी ट्रेनिंग में मैंने आपको जिस तरह बताया है कि हमने साइट्स कंप्लीट करनी है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी 2 कंप्लीट करेंगे। ई कॉमर्स में हम मल्टी वेंडर वेबसाइट्स को भी देखेंगे, ई कॉमर्स स्टोर्स को भी देखेंगे, मेंबरशिप वेबसाइट्स को भी देखेंगे, हम सारी चीज़ें इसमें क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। जितने भी प्लगइन्स यूज़ होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। और लेटर ऑन अगर आपको कोई भी इस ट्रेनिंग के बाद या इस ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई भी इशू आएगा, कोई भी ऑर्डर्स आपको आते हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपके पास अवेलेबल होगी 24/7। वो आपको गाइड करेगी, आपके ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट करवाएगी, आपके साथ मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी। सर मैंने पहले भी एक वेबसाइट बनाई थी, उस पे थी, उस पे मेरा एडसेंस अप्रूव हुआ था, लेकिन मेरी लाइव स्ट्रीमिंग लगाने की वजह से वो डिसअप्रूव हो गया था। उसके बाद मेरी वो साइट एक्सपायर हो गई थी। अगर आपकी साइट आपके पास अवेलेबल है तो आप उस पर दोबारा अगर एडसेंस लेना चाह रहे हैं, तो उसका एक तरीकाकार ये होता है कि आप अपना थीम डाटा डाटा वही रहने दें, अपना थीम चेंज करें, कुछ ना कुछ चेंजेस करके आप दोबारा एडसेंस के लिए अप्लाई करें, तो आपको एडसेंस दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, फिर आज की जो सेशन है उसको एंड करते हैं। लास्ट में आप सबका बहुत शुक्रिया और वेलकम। सर मेरा ट्रेनिंग के जी जी अच्छा सुल्तान में ऐसा था कि मैंने आपसे ये पूछना था कि जो रेगुलर टाइमिंग है आपकी, मतलब 10 से 12:30 यही रहेगी, या आप जिस तरह बता रहे हैं कि दिन में कभी सेशन लिया करेंगे, ये जो सेशन होगा ये उसके मतलब 10 से 12 के अलावा टाइमिंग मिलेंगे, या मतलब यही होगा टाइमिंग बेसिकली? जो हमारा मेन सेशन होगा, ट्रेनिंग होगी, वो इसी सेशन में होगी 10 से 12 में, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स लेंगे, अब उनके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके भी कंफ्यूजन होंगे, मसले मसाइल होंगे, उन मसले मसाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए हम सेशन रखा करेंगे मॉर्निंग में। मींस कि आप क्वेश्चनिंग करने के लिए वो मॉर्निंग में रखेंगे? मॉर्निंग में सिर्फ इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए रखूंगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, तो रिकॉर्डिंग में अब उनको कोई ना कोई मसले आएंगे, ठीक है। अब वो जो मसले मसाइल हैं उनको वो सॉर्ट आउट करने के लिए जो है सिर्फ वो क्यूए सेशन कह लें, वो मॉर्निंग में रखा जाया करेगा, ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। ट्रेनिंग यही होगी जो नाइट में ही होगी, और इसी की रिकॉर्डिंग सारे देखेंगे। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। तो कल सारे लोग जितने भी हैं वो अपने लैपटॉप पे कोशिश कीजिएगा, मोबाइल पे नहीं, लैपटॉप पे लॉगिन कीजिएगा, लैपटॉप पे सेशन लीजिएगा। और आज के जो रिव्यूज हैं वो मैं अभी पोस्ट करने लगा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और फेसबुक ग्रुप पे भी, अपनी आज की ट्रेनिंग रोड मैप और जो आपकी सजेशंस हैं, रिव्यूज हैं, वो आपने सब ने दे देने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे लेके चलना है। आप सबकी जब तक आप सब मिलके नहीं चलेंगे उस टाइम तक हम अच्छा नहीं बना सकते। तो आप सबका अगेन बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
ठीक है, ये आज की कोर्स ट्रेनिंग आउटलाइन इसी तरह ही एंड कर